हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग निकालेंगे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जिसमें ये कोण 90 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है और ये भी कोण हमारा 45 डिग्री का है। दोनों कोण बराबर है, यानी कि भुजा बराबर होगा। ये और ये दोनों भुजा बराबर, यानी कि हम लोग यहाँ पर लेट किए हैं कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है और इतना बराबर हम लोगों ने ए माना है। इसमें हम लोग मान लिए कि ए बी और बी सी दोनों बराबर है और दोनों के बदले में हम लोगों ने ए भुजा को माना है। इसके साथ में हम लोग ए सी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी के लिए ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र में निकालेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका मान हो जाएगा 2a का स्क्वायर बराबर √2a। ये हमारा ए सी का मान हो गया। ए सी का है तो हाइपोटेनियस है, √2 इंटू ए। अब इसमें हम लोग साइन कॉस टैन जितना भी है सबका 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो निकालते हैं साइन 45 डिग्री बराबर, इसमें हम लोग का 45 डिग्री निकाल रहे हैं, इस कोण को माप रहे हैं साइन में। तो साइन थीटा के लिए सामने वाली भुजा बटा कर्ण। तो सामने में हमारा ए बी है, ए बी बटा ए सी। ए बी का मान ए है और ए सी का मान √2 इंटू ए है। तो ए से ए कैंसिल हुआ, यानी कि साइन 45 का मान 1/√2। इसी तरह से कॉस का निकालेंगे। कॉस 45 डिग्री बराबर, तो कॉस थीटा मापेंगे तो ठीक बगल वाला भुजा बटा कर्ण। तो बगल वाला भुजा हमारा बी सी है, बी सी बटा ए सी। फिर बी सी का मान हमारे पास ए है, ए लिखेंगे और ए सी का मान √2 इंटू ए है। तो ए से ए कैंसिल हुआ, यानी 1/√2। इसी तरह से tan 45 का मान निकालेंगे। tan थीटा के लिए लिखते हैं तो सामने वाली भुजा बटा बगल वाली भुजा। तो सामने वाली भुजा हमारा कौन है, ए बी है, ए बी और बगल वाला कौन है, बी सी। हम लोग लिखेंगे बी सी। ए बी का मान ए है, बी सी का मान भी हमारा ए है। तो ए कैंसिल हुआ तो इसका मान हो गया 1, यानी साइन 45 कॉस 45 tan 45। और इसका उल्टा भी हम लोग निकालेंगे। साइन का उल्टा कॉसेक 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉसेक। जब लिखते हैं तो साइन का उल्टा होता है कर्ण बटा सामने वाला भुजा। तो कर्ण हमारा ए सी है और बटा में हो जाएगा हमारा ए बी। इस तरह से ए सी का मान √2a बटा ए से ए कैंसिल बराबर √2। इस तरह से हम लोग इसका उल्टा भी मान लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो इतना हम लोग नहीं भी हल करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक 45 डिग्री बराबर, ये सीधा इसका उल्टा √2 और टैन के बदले कॉट लिखेंगे। कॉट 45 डिग्री बराबर हमारा 1, तो 1 ही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 45 डिग्री का सभी रेशियो का मान निकाल लिए। साइन 45 का मान 1/2, कॉस 45 1/2, 45 tan 45 में 1 और कॉसेक 45 √2, सेक 45 √2 और कॉट 45 1। इस तरह से हम लोग 45 डिग्री का मान निकाले। अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालेंगे, अनुपात का मान। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे। इसमें हम लोग ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी सभी भुजा एक बराबर है। यहाँ से यहाँ तक भी ये पूरा ए है, यानी ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजा बराबर, तीनों के लिए हम लोगों ने ए माना है।
तो यहाँ से यहाँ तक बी से डी तक के लिए a/2, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी a/2 होगा, क्योंकि ये हमारा मध्य बिंदु है, शीर्षलंब है, तो ये इसका मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर भी है, तो इस तरह से हमारा ए बी डी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम लोग सबसे पहले इसमें ए डी का मान निकालेंगे। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर हम लोगों ने ए माना है, लेट किया है। इस तरह से हमारे पास ए बी का मान ए है और बी डी का मान कितना हो जाएगा, आधा, a/2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को ए डी का मान निकालना है। ए डी पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो h का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ h हमारा ए बी है, यानी ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ए बी का मान ए है, ए का स्क्वायर, बी डी का मान a/2 है, इतना का होल स्क्वायर। फिर इसको हल करेंगे, आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस a²/4, एलसीएम लेंगे, √4a² माइनस a²/4, और हमारा आ जाएगा, यहाँ घट जाएगा तो √3a²/4, यानी √3a/2। हमारा इतना मान आ गया ए डी का, ए डी का मान आ गया। और अब हम लोगों को निकालना है इसमें से साइन 30 का मान, कॉस 3, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका साइन में निकालेंगे और कॉस में भी, क्योंकि ए बी डी इस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। ए बी डी में हमारे पास ए बी का मान है, बी डी का मान है और ए डी का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ लिखते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, यानी ये ऊपर देखिए यहाँ ये पूरा 60 डिग्री, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ए बी सी वो समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा बराबर है, साथ में सभी कोण भी बराबर होगा, तो 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री। तो जब इसको हम लोग शीर्षलंब खींच रहे हैं तो इसको दो बराबर भाग में बांटता है, इसलिए ये कोण हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ले रहे हैं इस कोण को, तो इसके सामने वाली भुजा बटा कर्ण, तो सामने वाली भुजा हमारा बी डी है और बटा कर्ण, यानी बी डी बटा ए बी। बी डी का मान 1/2 और ए बी का मान ए। तो इस तरह से हमारा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, a/2 गुने 1/a, ऐसे ऐसे कैंसिल, तो यहाँ मान हमारा आ गया 1/2, यानी साइन 30 का मान, 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। उसी तरह से यहाँ हम लोग कॉस का निकालेंगे। कॉस 30 डिग्री, जब कॉस का निकालेंगे तो बगल वाली भुजा बटा कर्ण, तो बगल वाली भुजा कौन है, ए डी बटा ए बी। ए डी का मान हमारे पास दिया हुआ है, निकाले हैं हम लोग यहाँ, √3a/2, और इतना बटा हम लोग को लिखना है ए बी का मान ए। फिर इसको हम लोग हल करेंगे तो √3/2a और 1/a, तो ये ए कैंसिल, यानी कि cos 30 का मान √3/2, cos 30 का मान, साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया। उसी तरह से हम लोग tan का निकालेंगे, tan 30 डिग्री, tan का निकालेंगे तो सामने वाली भुजा बटा में बगल वाली भुजा, यानी कि बी डी बटा ए डी। बी डी का मान हमारे पास दिया है a/2 और ए डी का मान दिया है √3a/2। फिर इसको हल करेंगे, a/2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा और √3a, ए से ए कैंसिल एक बार में, 2 से 2 कैंसिल एक बार में, यानी यहाँ आ गया 1/√3। इस तरह से साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, tan 30 का मान 1/√3। इस तरह से साइन का लिख लिया। अब कॉसेक का निकालते हैं, कॉसेक 30 डिग्री का,
तो हम लोग लिखते हैं 1/sin30, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है कॉसेक का। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 1/30 डिग्री लिखेंगे 1/। तो यहाँ हमारा जो मान है उसको हम लिख देंगे, यहाँ पलट जाएगा, तो ये सीधे सीधे 1/1/2 है, तो पलट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2। उसी तरह से कॉसेक हो गया, सेक इसका उल्टा सेक होता है, सेक 30 डिग्री का लिखेंगे। सेम इसका उल्टा यहाँ पलट जाएगा, हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2/√3। फिर tan का उल्टा कॉट 30 डिग्री, ये पलट जाएगा, तो √3। इस तरह से हम लोग 30 डिग्री में सबका रेशियो निकाले। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3, कॉसेक 30 डिग्री 2, सेक 30 डिग्री 2/√3 और कॉट 30 डिग्री √3। इतना तक निकाले। अब 60 डिग्री का निकालेंगे। देखिए इसी फिगर में त्रिभुज ए बी डी में ही हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। चूँकि ए डी का मान हमारे पास पहले से ही है, निकाल चुके हैं हम लोग, √3/2 ए आया है और बाकी सब का मान है। इसमें हम लोग निकालेंगे साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री निकालना है तो सामने वाली भुजा बटा कर्ण, तो सामने वाली भुजा है AD/AB। AD का मान हमारे पास है √3/2 इंटू ए बटा में AB का मान A है। इसको हल करेंगे, √3/2 A इंटू 1/A, ए कैंसिल, यानी √3/2 इतना मान आया साइन 60 का। उसके बाद कॉस 60 निकालेंगे, कॉस 60 डिग्री का मान, तो बगल वाली भुजा बटा कर्ण, तो बगल वाली भुजा है BD बटा में AB। BD का मान A/2 और AB का मान A। फिर इसको भी हल करेंगे, A/2 1/A, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, मेल लाइन ये है, मेल लाइन के नीचे वाला पलटेगा, तो ये A से A कैंसिल, तो हमारे पास हो गया 1/2। उसी तरह से tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे, तो हमारा सामने वाली भुजा बटा बगल वाली भुजा, तो AD/BD। AD का मान हमारे पास दिया हुआ है √3/2A और BD का मान है हमारे पास A/2। इस तरह से हल करेंगे, √3/2A इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, A नीचे आएगा, A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √3। उस तरह से अब सबका उल्टा निकालना है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, निकालने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा लिख सकते हैं। कॉसेक 60 डिग्री बराबर ये पलट जाएगा 2/√3। सेक 60 डिग्री बराबर ये पलट जाएगा, इसका मान हमारा 1/2 है, तो 2 हो जाएगा। उस तरह से कॉट 60 डिग्री निकालेंगे, कॉट 60 डिग्री भी हमारा पलट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ऊपर चला जाएगा 1/√3। इस तरह से हम लोग साइन कॉस tan में 45 का पहले निकाले, इससे पहले 30 का निकाले, अभी 60 का निकाले। हम लोग इसमें एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ B समकोण है ABC। इसमें हम लोग मान रहे हैं कि कोण C जो है उसको 0 के बराबर करना है, तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे ऐसे इसको लेते आएंगे और नीचे इस तरह से करते आएंगे। एक समय होगा कि ये जो होगा AC वो BC के ऊपर लाई कर जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर ऐसा हम लोग सपोज कर रहे हैं कि बहुत छोटा कर रहे हैं, बहुत छोटा इधर और छोटा होते जा रहा है, और ये लास्ट में AC जो है वो BC के ऊपर आ गया, तो यहाँ जो थीटा है कोण वो हमारा 0 डिग्री के बराबर हो गया, जो थीटा है वो 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में हमारे पास AC जो है वो BC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसी के ऊपर आ जाएगा, तो AC जो होगा वो BC के बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में हम लोग निकालेंगे साइन 0 डिग्री बराबर, तो साइन 0 डिग्री सामने वाली भुजा बटा कर्ण, तो सामने वाली भुजा तो हमारा उसका कोई लंबाई नहीं है, 0 है, क्योंकि ये हमारा A जो है वो B के ऊपर ही आ गया, तो 0 हो जाएगा। और इसका मान BC
ए सी जो है वो हमारे पास बी सी के बराबर हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी बटा ए सी। जबकि हमारा ये जो है मान, ये तो बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि ये ए सी जो था वो बी सी के ऊपर ही आ गया, मतलब ये जीरो हो गया। इसका मान जो भी है, ए सी जो था वो बी सी के बराबर हो गया। कुछ भी यहाँ मान रहेगा तो भी उसका मान जीरो होगा। उसी तरह से कॉस 0 डिग्री का हम लोग निकालेंगे, तो इसमें क्या लिखते हैं कि बगल वाली भुजा बटा कर्ण। तो बगल वाली भुजा हमारे पास है बी सी बटा ए सी, जबकि ये भुजा जो है इसी के ऊपर आ जाएगा, यानी ए सी और बी सी दोनों बराबर हो जा रहा है, तो बी सी बटा ए सी, ये भी हमारा बी सी हो गया। बी सी ये कैंसिल हुआ तो इसका मान 1। उसके बाद tan 0 डिग्री जब हम लोग लेते हैं तो सामने वाली भुजा बटा बगल वाली भुजा, तो ये थीटा हम लोग मान रहे हैं, ये जीरो कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा हमारा ए बी है और बटा में हमारा बी सी। ए बी हमारा जीरो हो चुका है और बी सी का मान जो भी होगा वो हमारा मान क्या होगा, जीरो, क्योंकि ऊपर जीरो है इसलिए जीरो। उसी तरह से सबका उल्टा लिख देंगे, साइन का उल्टा कॉसेक 0 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक यानी 1/0 हो जाएगा। यहाँ साइन 0 का मान 0 होता है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित। उसके बाद हम लोग कॉस का उल्टा सेक 0 डिग्री का मान लेंगे तो ये एक ही आएगा। उसके बाद टैन का उल्टा कॉट 0 डिग्री को लेंगे तो फिर से वही आएगा 1/0, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो गया। इस तरह से हम लोग सबका मान निकालते हैं। यहाँ हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ए सी जो है वो बी सी के ऊपर आ जाएगा, तभी यहाँ पर 0 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा कल्पना कर रहे हैं, उसके आधार पर इसका मान निकलता है। अभी 90 डिग्री वाला के लिए निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग अभी जीरो किए थे, लेकिन सी के पास में हम लोग को 90 डिग्री करना है, तो ये धीरे धीरे ऐसे जाएगा और इधर जाएगा, नज़दीक जाएगा और नज़दीक जाएगा। एक समय आएगा कि जो सी है वो बिल्कुल बी के ऊपर ही हो जाएगा, तभी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो उस स्थिति में जो ए सी है वो ए बी के बराबर हो जाएगा। हम लोग 90 डिग्री के लिए अभी पढ़ रहे हैं, इस सी को 90 डिग्री कोण लाना है, 90 डिग्री कोण बनाना है, तो इसको धीरे धीरे इधर की ओर लाना पड़ेगा, यहाँ लाएंगे तभी होगा। तो इसमें हम लोगों का जो ए बी है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। ये हमारा बी सी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो यहाँ बी और सी के बीच में दूरी ही नहीं रहेगा, क्योंकि बी तो सी के ऊपर ही आ जा रहा है, इसीलिए ये ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो ए बी है वो ए सी के बराबर होगा, तभी ये संभव होगा। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे साइन 90 डिग्री। हम लोग कौन सी को 90 कर रहे हैं, तो सामने वाली भुजा बटा में कर्ण, तो हमारा सामने वाला भुजा, इसके सामने तो ए बी है, ए बी और बटा में हमारा ए सी। तो यहाँ हम लोग ए मान लेते हैं, लेट करते हैं कि ए है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी का मान हमारा, ए बी का मान भी ए और ए सी का मान भी ए, क्योंकि ये इसी के ऊपर लाई होगा, तभी यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। ये इमेजिन है, ये एग्जैक्ट ऐसा हो नहीं सकता है, ये हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि यदि सी 90 डिग्री हो जाएगा तो ऐसा होगा। तो ये हमारा 1 आ गया मान। वैसे ही कॉस 90 डिग्री का निकालते हैं, कॉस 90 डिग्री का निकालेंगे तो यहाँ हम लोग इसको कर रहे हैं, तो बगल वाली भुजा बटा कर्ण, तो बगल वाली भुजा तो ये 0 हो जाएगा, फिर भी लिखते हैं बी सी बटा ए सी। इसमें हमारा बी जो है और बी और सी के बीच में जगह ही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ जा रहा है, तो यहाँ हमारा बी सी का मान 0 और यहाँ पर ए सी जो है वो ए बी के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ ए हो गया, इसका मान हमारा 0। उसके बाद
tan 90 डिग्री लिखेंगे। tan 90 डिग्री में हम लोग इस कोण को माप रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा ए बी बटा बगल वाली भुजा बी सी, जिसमें ए बी का मान तो हम लोगों ने ए माना है, लेकिन बी सी क्या हो रहा है, ये यहाँ पहुँच जा रहा है 90 डिग्री कोण बना रहा है, मतलब यहाँ पर जीरो हो जा रहा है। ये तो दूर ही नहीं रह रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे घटते घटते बी के ऊपर ही सी आ जा रहा है, यानी इसका मान जीरो। तो किसी भी संख्या को जीरो से भाग करने पर वो अपरिभाषित होता है, तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। इस तरह से साइन का उल्टा कॉसेक 90 डिग्री बराबर इसका उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, और कॉस का उल्टा सेक 90 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 1/0, क्योंकि ये पलट जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, तो ये भी हमारा अपरिभाषित। उसी तरह से यहाँ tan 90 डिग्री का उल्टा हम लोग cot 90 डिग्री लिखेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 0/a, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे, यहाँ a/0 लिखे हैं, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा 0/a। अपरिभाषित है, उसको हम लोग उल्टा करेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0/a यानी कि 0। इस तरह से हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात का सबका मान निकाले। इसका एक तरीका है कि याद करने का, लेकिन अभी ही आप सीख पाएंगे, फिर आगे तो केवल यूज करेंगे, तो इसलिए इस तरह से हम लोग निकालते हैं मान इसका। याद करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। कैसे हम लोग याद करते हैं, जैसे यहाँ 0 है तो 0 1 2 3 4 आया, सबको 4 से डिवाइड करेंगे और रूट करेंगे। सबको 4 से डिवाइड करना है और रूट के अंदर करना है। इसको 4 से डिवाइड कीजिए, रूट अंदर, फिर 4 से डिवाइड कीजिए, रूट के अंदर, इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए और रूट के अंदर। जो मान आएगा वो सब साइन का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री का मान 0। यहाँ हल करेंगे तो 1/2, रूट से बाहर हो जाएगा तो 2 होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब यहाँ काट देंगे इसको ऐसे, तो 2 हो गया, यानी 1/√2। ये आपका आ गया कॉस, ये साइन 45 का मान, सॉरी ये सभी मान हम लोग साइन का निकाल रहे हैं, साइन 45 का मान। इसको करेंगे हल तो √3/2, यहाँ कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो ये 1। इस तरह से हमारा साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये साइन का मान हुआ, और इसको हम लोग पलट देते हैं तो ये सब कॉस का मान निकल जाता है सीधा, यानी कि इसको यहाँ लिख दीजिए, तो कॉस 0 का मान 1, फिर कॉस यहाँ जो 60 का मान है, ये साइन 60 का मान, वो कॉस 30 का मान हो जाएगा, तो √3/2, फिर ये तो यहीं रह जाएगा 1/√2, ये हमारा यहाँ आ जाएगा 1/2, ये 0 यहाँ। इस तरह से हम लोग का कॉस का मान निकल गया। टैन का मान निकालने के लिए हम लोग टैन थीटा बराबर होता है P/B, ऐसा लिखते हैं। ऊपर इसको भी हम h से डिवाइड कर देंगे और इसको भी h से डिवाइड करेंगे, तो हमारा P/H ये साइन का मान होता है, साइन थीटा, और B/H ये हमारा कॉस का मान होता है। इसीलिए टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी ये सूत्र है, लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ जो साइन का मान है और कॉस का मान है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा टैन का मान आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 0/1 करेंगे तो 0, यहाँ करेंगे जैसे 1/2 भाग करेंगे √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3, ये टैन 30 डिग्री का मान निकल गया। उसी तरह से ये तो ये पूरा कट जाएगा, इससे भाग करेंगे तो इसका मान 1, यहाँ पर करेंगे तो 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा, यानी यहाँ आ गया √3। यहाँ देखिए 1/0, ये तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित इस तरह से। फिर यहाँ देखिए सेक किसका उल्टा,
सॉरी कॉस से किसका उल्टा, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा, यहाँ साइन जीरो का मान जीरो है, पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी कि ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो 30 डिग्री का मान है ये पलट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ इस ये पलट जाएगा तो √2, ये पलट जाएगा तो 2/√3। उसके बाद यहाँ 1 तो 1 ही रह जाएगा इस तरह से। और सेक में देखिए ठीक कॉस का उल्टा, ये कॉस का उल्टा होता है तो इसका उल्टा करना है, 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो 2/√3, ये पलटा जाएगा तो √2 ऊपर, उसके बाद ये उल्टा हो जाएगा तो 2, यहाँ 0 है, 0 को पलटेंगे तो इसके नीचे 1 है तो 1/0 हो गया, यानी कि ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, तो लिखेंगे अपरिभाषित। और यहाँ देखिए अब tan का उल्टा हमारा cot होता है, तो जो tan का मान है उसको पलट देंगे, यहाँ 0 है तो इसको पलटेंगे तो ठीक यही वाला कंडीशन आएगा, तो अपरिभाषित लिखेंगे, अपरिभाषित। उसके बाद में इसको पलट देंगे तो 2 है, इसके नीचे 1 है तो 1/2 हो जाएगा। और सॉरी 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 1/2 नहीं, यहाँ √3 है, ये वाला मान है, गलती से इसको देखें, ये वाला मान है तो √3/1, फिर यहाँ पलटेंगे तो 1, यहाँ पलटेंगे तो 1/√3। अपरिभाषित को पलटते हैं तो यहाँ हमारा आ जाता है 0। इस तरह से सभी कोणों का मान, ये 5 कोण जो है लिखा हुआ है इसका मान हम लोग निकालते हैं। निकालने का तरीका जो एग्जैक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं उसको आपको पीछे बताएं, यहाँ याद करने के लिए कि इस तरह से हमको याद करना है और अगला एक्सरसाइज में हम लोग को इसको लागू करना है।